हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। क्या है कि मैंने नगीना की बात पक्की कर रखी। जहां आपने हाँ की है वहां आप इनकार कर देना। नहीं, आप मेरी तरफ से इनकार ही समझे। घर में कोई तो होगा ना जो हमारी मदद के लिए खड़ा होगा। हम मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में से कोई आके अम्मी को मनाएगा ना, अम्मी मान जाएंगे। अम्मी मेरी बात को कभी रद्द कर ही नहीं सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे मालूम है पैसे आपने निकाले। तो जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? शर्म नहीं आती आपको बच्ची के पैसे निकालते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती शौहर की खाली जेब देखकर? अरे मेरे आने की क्या जरूरत है? घर बार और लड़का ठीक लगे तो बिस्मिल्लाह करो। रस्म के दिन आ जाऊंगा और इस दफा इस मामले को जल्दी से निपटा दो। जी आप ठीक कह रहे हैं भाई। मैं लड़के की तस्वीर आपको भेज देती हूँ, आप देख लें। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें मसला है क्या। अच्छा फिरदौस, मैं तुमसे फिर बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज भाई। अब क्या तमाशा कर दिया इसने। आप ही तो कह रही थी कि कुछ बना के रखा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये है सरप्राइज। पकोड़े। नहीं हुई बर्दाश्त मुझसे। आप लोग लेके जा रहे हैं नहीं, इतना बता दे मुझे। अरे क्या शोर मचा रखा है? क्यों चीख रहे हैं तुम लोग? अब्बा अरमान को देखे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम दोनों रानी भाभी और तबस्सुम के साथ फिर से इसका रिश्ता लेकर जाएं। क्यों भाई अरमान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतना सब कुछ करने के बाद भी? तो मैंने इसमें क्या गलत कहा है अब्बाजान? मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा। आप जाए या भाभियों को लेके जाए, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? अब्बाजान सामने बैठे हैं, इतना उतावला हो रहा है तू शादी के लिए? नहीं, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? एहसान मैंने नहीं की थी शादी। क्या? अब तू मेरी बराबरी करेगा? देख रहे भाई इसे? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं इसको, सिर्फ अब्बा की वजह से चुप था। देखो फिर मैं ही बात करता हूं तुमसे। तुम्हें शादी करनी है ना, मैं करवाऊंगा शादी। लेकिन अब्बाजान, मैंने अपने दोस्त की बेटी को देखा है, तुम देखोगे तो तुम्हें पसंद आएगी। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरा वो दोस्त खासा कारोबारी आदमी है, खाती पीती फैमिली है, जहेज भी देंगे। तुम्हें तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र है नहीं, लेकिन मुझे है। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता, इसलिए हमने सोचा है कि इस हफ्ते तुम्हारी रस्म करने हम वहां जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगा तो आप लोग रस्म करेंगे ना? ये घर ही छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तो जाओ, घर छोड़ के जाओ। घर छोड़ के जाना है ना तुम्हें, तो अभी जाओ। धमकियां किसको लगा रहे हो? अरे मलका, एक मिनट अब्बाजान, मुझे भी इससे बात करने दे। इस एक लड़की की मोहब्बत के चक्कर में तुम हम सबकी मोहब्बत को भूल गए हैं? ये कौन सा तरीका होता है भाई? तो मेरी बात मान ले, नहीं जाऊंगा घर छोड़ के। अरे तो मानी तो थी तुम्हारी बात, गए तो थे उस लड़की का रिश्ता लेकर, अब नहीं मानी उसकी माँ। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? नहीं करनी उन्होंने शादी, और मैं तो कहती हूँ एक तरह से अच्छा ही है कि यहाँ पर शादी नहीं हो रही है। मुझे पता है कि उस लड़की का कैरेक्टर बहुत लूज था। अरे नहीं मलका, किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात कहना अच्छा नहीं है। अब्बा जान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बताना अब्बा जान को कैसे बादशाह को फंसाया था उसने उससे पहले। वो तो बादशाह समझदार था जो उसके हत्थे ना चढ़ा।
और ये लल्लू आ गया उसके हाथ, पागल हुआ जा रहा है उसकी मोहब्बत में। वाह क्या बात है, पहले बादशाह को फंसाया, अब गुलाम को फंसा रही है। अरे झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। नगीना ऐसी है ही नहीं, और उसने मुझे नहीं फंसाया था, मैंने उसको फंसाया था। और अब मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। अबे ओ नगीना के नाग, ऐसा रख के चमाट मारूंगा ना तेरे मुंह पे, तेरी सारी मोहब्बत निकल जाएगी। और इस बार मैं भी नहीं रोकूंगा। तुझे घर छोड़कर जाना है ना तो जा, अभी जा, वरना फिर नगीना को भूल जा। क्या पिद्दी का शोरबा, जमीन से निकला नहीं है और मोहब्बतों में पागल हो रहा है। इश्क चढ़े हुए इनके सरों पर, शादियां करनी है इन्होंने, और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। ना ये इस तरह जिद करके शादी करता, ना छोटा इसको देखकर ये काम करता। मुझे क्यों ला रही है बीच में? अब जा उसको देख जाके। अब क्या करेंगे अब्बाजान? शादी करेंगे इसकी, और क्या करेंगे? उससे तो नहीं करेंगे, बता दिया मैंने पहले। नगीना से? हाँ और क्या। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि किससे करेंगे। हाँ लेकिन उससे नहीं होगी, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। चल भाई चाय लेकर आए पठान के होटल से मेरे लिए। ओए पैसे दे दो। तेरी जेब में नहीं है क्या चाय के पैसे? नहीं है ना, नहीं दिया आज रानी ने मुझे, दे दे। नहीं है मेरे पास, दीजा अपनी बीवी से ले जाकर। कब से चल रहा था तमाशा? 1 घंटा तो हो गया। हाय, तक तो कड़ी बन ही गई होगी। सब पकोड़े डालूंगी और खाना तैयार। पकोड़े कहाँ रखे? अम्मी, अम्मी जल्दी इधर आए। अरे आ रही हूँ। क्या मुसीबत पड़ गई है? मुझे पता था तू आवाजें लगाई, क्या हुआ है? भाई आपने तो कहा था प्लेट भर के पकोड़े की रखी, कहाँ है? अरे मैं रख के गई हूँ यहाँ, खुद बनाए मैं। ये तैयार हो गई है ना? हाँ तैयार। बस पकोड़ा डाल ले। कहाँ है पकोड़े? हट तो, तू अंधी हो गई क्या? नजर नहीं? हाय हाय हाय, पकोड़े कौन ले गया? इतने सारे बनाए थे मैंने। अम्मी कहाँ रखे, कहाँ बनाए? मुझे लगता है कोई खा गया है। ऐसा मत बोल यार, मैंने इतने मजे से बनाए थे ना, इतने सारे पकोड़े ऐसे करारे करारे। चल चल के देखते हैं, किसी के मुंह पे तो थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा। चलें अम्मी। तुम खुद तो यहाँ सारे जमाने से मुंह छुपा कर बैठी हो, और मेरी बदनामी तुमने सारी दुनिया में कर दी। अम्मी, क्या बदनामी की है मैंने आपकी? जिससे मोहब्बत करती थी उससे आपको मिलवा भी दिया। इसमें क्या गलत किया है मैंने? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आकर तुम्हारी बातें कर रहे हैं मुझसे, मैं उस बदनामी की बात कर रही हूँ। किसने आकर बात की आपसे मेरी? महविश की कॉल आई थी, मेरी बड़ी बनकर मुझे समझा रही थी कि मैं तुम्हारी शादी वहां कर दूं जहां तुम चाहती हो। मेरी रुसवाई और कितनी करोगी तुम? हाँ तो अम्मी ठीक है तो कहा है उसने। सारे जमाने को आपकी बेटी का दुख नजर आ रहा है, लेकिन आप हैं कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा, कुछ फैसले औलाद की मर्जी के बगैर उनकी बेहतरी के लिए किए जाते हैं। इसलिए मैंने अरमान के रिश्ते को इनकार कर दिया,
और तुम्हारी एक जगह पे बात पक्की करती। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये सच नहीं हो सकता। सच है। तुम तो किसी रिश्ते को हाँ नहीं कर रही थी। मुझे वो लड़का मुनासिब लगा, अब मैंने हाँ कर दी। इस जुमे को मैं तुम्हारी रस्म कर रही हूं। अब तो अम्मी भी कह रही हैं कि जुम्मे को मेरी रस्म कर रही हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और आप कह रहे हैं कि आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूं? मैंने हर कोशिश करके देख ली है, यहां तक कि घर छोड़ने की भी धमकी दे दी, लेकिन इन लोगों पे कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा मुझे कह रहे हैं कि चले जाओ। कैसे जालिम लोग हैं। आप अपने घर में खर्चा भी देते हैं, उसका भी कोई लिहाज नहीं है। हाँ वही ना, अब मैं अपनी कमाई का ताना भी नहीं दे सकता इनको, वरना कहेंगे कि 4 दिन हुए कमाने लगे और हमें जता रहे हो। अब क्या होगा? नगीना, अब ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे तो ना कहें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। नगीना, हम अपनी मोहब्बत की जंग हार चुके हैं। हेलो हेलो नगी हेलो नगीना, मेरी बात तो सुनो। हाँ फरवा, तुमने किचन में रखे हुए पकौड़े क्यों खाए? अब्बाजान, मुझे लगा वो आप ही ने रखे हैं। देखा अब्बाजान, मैं आपको कह रही थी ना फरवा ऐसी नहीं है। वाह 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 वाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। ऐसी गलतफहमियां हमारे साथ क्यों नहीं होती? ये तो सोच रही थी तुम कि तुम्हारी बहन के पास अपने बिजनेस से फुर्सत है कि वो किचन में जाके पकौड़े बनाएंगी तुम्हारे लिए। भाभी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे तो आप ही ने कहा था किचन में जाके देख लो। सब पता है मुझे, अच्छी तरह जानती हूँ।
ये रानी ने ना जानबूझ के किया है ताकि इसका ऑर्डर कैंसिल हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस अपनी परेशानी में थी और मैंने फरवा को कह दिया कि किचन में जाके देख लो। लेकिन रानी, अब इसका हल क्या है? रोज रोज की तुम दोनों बहनों की शिकायतें सुन सुन के मैं तंग आ गया हूं। अब्बा जान, आप ही को कुछ ना कहें, मेरी गलती, आप मुझे सजा दे दें। अब फरवा, मैं तुम्हें क्या कहूं? उल्टी सीधी हरकतें करती हो। आप ही की भी फिक्र रहती है तुम्हें। अगर तुम्हें थोड़ा सा कुछ कह दो तो ये आंसुओं का दरिया बहने लगता है। आंटी, मैं बस अभी आपको पकौड़े तैयार करके दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पकोड़े बनाने का। उसका ऑर्डर वैसे ही कैंसिल हो गया है, खुश हो जाओ। मेरा कितना नुकसान हुआ है आज। अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, ये भाभी ने ही किया है। भाभी ने ही कहा है फरवा को कि जाके खा लो पकौड़े। ओहो तबस्सुम, फरवा कह तो रही है कि गलतफहमी में हो गया सब कुछ। और नुकसान कैसा? कड़ी तो हम सब घर में खा लेंगे। जाओ बेटा जाओ, तुम जाके पकौड़े बनाओ। जी अब्बा जान। अरे सुनो, मलका को फोन कर देना कि कड़ी पक्की है, आके खा जाए। सोचा था मेरा ऑर्डर जाएगा, आज पैसे आएंगे। इस घर में मुझे कोई खुशी नहीं देख सकता। ओहो, इसको क्या हो गया? अरे क्या हो गया, सुन नहीं रहे थे आप? क्या जंग छिड़ी हुई थी या अभी भी पूछ रहे हैं क्या हुआ है? पकौड़ों पे इतनी? अरे बगैर पकोड़ों के कभी कड़ी बनी है? खाइए कभी कड़ी। न जाने कब तुम इतने पसंद आ गए। सब कुछ हासिल कर लेने वाली नगीना को लगता था कि तुम्हें भी हासिल कर लेगी, लेकिन क्या पता था कि इतनी रुकावटें आएंगी। नगीना, ये तुम्हारा सामान आया है। ये क्या है ये सब अम्मी? भूल गई तुम? तुम्हारी आज रस्म है, तुम्हारे ससुराल वालों ने कपड़े और ये ज्वेलरी भेजी है। मुझे नहीं करनी कोई भी रस्म और ना ही सब कुछ पहनना है। हटाएं इस यहाँ से। देखो नगीना, तुम्हारी मर्जी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तुमने अरमान को पसंद किया, उसे घर बुलाया, उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे वो लोग तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगे। जो लड़का और जो लड़के वाले मुझे मुनासिब लगे, मैंने उन्हें हाँ कर दी। आज तुम्हारी रस्म है, तैयार होकर शाम को आ जाना, समझी? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए।
कहने को तो तुम 2 औरतें हो घर में, लेकिन मेरा काम तो कोई करता नहीं है। मुझे तो अपने कपड़े धुलवाने के लिए भी 100 बार जताना पड़ता है। अरे अब्बा जान, सारा दिन तो हम दोनों आपके काम करते रहते, पर अगर गलती से कभी 1-2 काम रह जाएं, तो आप भी दरगुजर कर दिया करें। देखा कैसा टका सा जवाब दिया इसने। मैं तो लो, नवाब साहब भी तशरीफ ले आए। अब आगे कहेंगे कैसा शोर है, मेरी नींद खराब कर दी। नहीं अब्बा जान, भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, नौकरी की तलाश के लिए जाना है मुझे। अरमान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रानी देख जरा से, बुखार तो नहीं है? अब्बा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अरमान के दिमाग में बुखार चढ़ गया है। हाँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाभी, बस मुझे एहसास हो गया कि मैंने आप लोगों को बहुत तंग कर लिया। अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे वाह अब्बा जान, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। क्यों? हाँ अरमान, चलो खुशी है कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आया। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अरे शुक्र है, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बताएं भाई अब्बा जान, कौन से आपके काम है? सब करने को तैयार हूँ। अरे मेरा वालदान जो है वो गंदा पड़ा है बेटा, साफ कर दे उसे ले जाके। अच्छा अब्बा जान। है अरमान नौकरी करने का? अरे वाह। मलका, मलका, मलका उठो यार, क्या सुबह सुबह निस्ती फैला रखी है तुमने। जल्दी जाओ, चाय बनाओ मेरे लिए अच्छी सी। इस घर में सुबह सुबह चाय बनाने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। अरे भाई क्या हो गया तुमको? है तुमको पता है मैं सुबह सुबह उठ के किचन में नहीं घुस सकती। हैं? सारा दिन सर में दर्द रहता है मेरे। खुद बना लो, एक कप चाय तो बनानी, कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है? मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं चाय नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पता है नीचे अम्मी बैठी हुई है। अगर उन्होंने देख लिया ना मुझे चाय बनाते हुए, तो तुम्हारे साथ मुझे भी लपेट देंगे और तानों की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, समझ गई? तो एक तो अपनी अम्मा से इतना डरते हो, अम्मा ना हुई हिटलर हो गई। सुनो, ये सेटिंग बनाओ, आज मुझे फिर अब्बा के यहाँ जाना है। क्या हो गया तुम्हें? ये तो चाय बनाने से ज्यादा मुश्किल काम तुमने दे दिया मुझे। और वैसे भी अब्बा जान के घर से कल ही तो आई हो तुम, फिर जाना है तुम्हें। अब सुबह सुबह जाओगी तो अम्मी फिर बातें सुनाएंगी मुझे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? तो मुझे तो जाना है। अब तुम देख लो, तुमने बातें सुननी है तो सुन लेना। मैं तो इधर से सुनती और इधर से निकाल देती हूँ उनकी बातें। बहुत जिद्दी हो भाई तुम। वैसे एक तरीका है, तुम अब्बा के घर भी चली जाओगी और मैं अम्मी से डांट खाने से बच जाऊंगा। अच्छा, वो क्या तरीका है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं बताता हूँ। तरीका ये है, हम दोनों झूठ मूठ कर लड़ते हैं, ठीक है? खूब शोर शराबा करेंगे, ठीक है? तुम आखिर में कहना कि मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर। इस तरह तुम अपने अब्बा के घर भी चली जाओगी और हम दोनों अम्मी की डांट खाने से बच जाएंगे। कितना शातिर है तू, हैं? यहाँ से ऐसे बातें कर। ओ अच्छा सॉरी, चलो पर शुरू करें। मलका, चलो जल्दी से चाय बनाओ मेरे लिए। क्या पोस्ती फैलाती रहती हो पूरे दिन? मैं कोई यहाँ पे काम वाम करने के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, इसलिए भी आके लाए थे मुझे इस घर में कि चाय बनवाते रहोगे रोज मुझसे। काम करती है मेरी जूती, अपनी माँ से काम करवाओ। अरे
जूती नहीं, तुमने काम करना है। अंडे तुम बनाओगी, पराठे तुम बनाओगी, खाना तुम बनाओगी। सारा दिन मेरी माँ काम करती है, वो बेचारी दिन भर मेहनत करती है और तुम लेट के सिर्फ रोटियां तोड़ती हो। क्या हो गया तुम्हें? इस घर में रहना है तो ये शर्त है। अच्छा तो ठीक है, शर्त नामंजूर, और मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने बाप के घर, और मुझे मनाने मत आना। अरे नहीं मनाऊंगा, समझ गई? नहीं मनाऊंगा। बस मैं जा रही हूँ, खामोश, अब चुप हो जाओ। तो चली जाओ, इंतजार किस चीज का? जाओ। चलो मैं तैयार हो जाओ। तो ठहर जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? अच्छा जाओ। जा रही हूँ। मेरी गजल के जाने के बाद किसी ने मेरे गार्डन का ख्याल नहीं रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे सुबह सुबह आपकी सूरत देख ली तो लगता है मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप दोबारा आ गई? अब तो लगता है पूरे महीने के लिए आई हैं। अरे कहाँ, महीने भर के लिए आती ना तो इससे बड़ा वाला सूटकेस लेके आती, इसमें तो 2-4 कपड़े लेके आई हूँ मैं। इन्हें तो महीने भर में भी एतराज नहीं है। चले, अच्छा है आ गई, आइए। शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ, पिछली दफा जब मैं आई थी तो आप काफी कमजोर लग रहे थे, लेकिन इस बार माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। अरे अब तो टोन भी निकल आई है। वहम है आपका। अच्छा, फिर शायद मेरा वहम होगा ना। अरे मैं भूल ही गई, एक थोड़े से खुले पैसे दे दीजिए, वो ऑटो वाले को देने। तो मेरी ट्रिक मुझ पे ही आजमा रही है। अरे सारा मसला ही चेंज का है। कब से 10,000 का नोट जेब में रख के घूम रहा हूँ। 10,000 का नोट? ये कब आया? आपको ये नहीं पता? नहीं। दीजिए, बेखबर है आप तो। अच्छा चले दफा करें, मैं एहसान से ले लेती हूँ। हाँ। अच्छा सुने, एक 100 रुपए चेंज मुझे भी दे जाइए। ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये लीजिए। शुक्रिया। लगता है दिन बहुत ही बुरा गुजरेगा। आज की बॉडी तो हो गई। हाय हाय हाय। उस्ताद एक चाय का कट मंगवा दो, ईमान से गला खुश्क हो रहा है। बात सुन, तेरा गला खुश्क हो रहा है ना, तो पानी पी लेना। उस्ताद हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि अगर नौकर रखो तो उसका ख्याल भी रखो। अच्छा, मेरे कोई बड़े बुजुर्ग नहीं कह कर गए कुछ भी, ठीक है, भूल जा। अच्छा बात सुनिए, जाके 2 चाय लिया। तू भी क्या याद करेगा, ये ले। सच्ची? अबे हाँ ना, सच्ची। आज मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि एक बात सुन, ये काम कर, ये समोसे, जलेबियां और बिस्कुट वगैरह भी लिया। उस्ताद वो 100 रुपए और मिलेगा? ले ले भाई, 100 ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुझे अय्याशी करा रहा हूँ मैं। उस्ताद अल्लाह करे आप रोज ऐसी खुश हो और मैं रोज ऐसी याशी करूं। आज तेरा भाई जो है ना, अपनी अम्मा के सामने और अपनी बेगम के सामने सुरखरू हो गया है। इसलिए जा याशी कर, तू भी क्या याद करेगा।
और आंटी को दी हुई डेट भी करीब आने वाली है। वो भी किसी वक्त तकाजा कर सकती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। जानी बॉस, क्या कहूँगा मैं? काम करता फोन नहीं उठा था। हेलो जानी बॉस। अबे कर्जे की मुद्दत क्या गुजरी, तूने तो आना ही छोड़ दिया। और हमारा फोन भी इतना देर से उठाता है। नहीं नहीं जानी बॉस, ऐसी बात नहीं है। वो मैं वॉशरूम में था इसलिए देर हो गई। अच्छा ये बता, रकम तू खुद पहुंचाने आ रहा है या मैं अपने लड़के भेजूं? जानी बॉस, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने वो आपसे एक्स्ट्रा टाइम लिया था ना, उस पे अभी 5-7 दिन बाकी हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चल ठीक है, 5-7 दिन और दिए, लेकिन याद रखना अगर इससे एक दिन भी ऊपर हुआ ना तो अपना अंजाम याद रखना। जी जी जानी बॉस, समझ गया मैं। वो अफजाल, इधर आ। हाँ भाई, तुम गए थे कारखाने किस्त देने के लिए, क्या कहा उन्होंने? जितने पैसे दे देकर आ गया हूँ। उन्होंने कहा है कि बाकी की जो पेमेंट है वो सिर्फ 2 किस्तों में अदा कर दो, उससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहे मुझे। इसका मतलब है वो हम पर एतबार नहीं कर रहे। सारे पैसे तुम्हें अगली 2 किस्तों में देने हैं, कैसे दोगे? मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कैसे दूंगा। अब्बा, अगर आप इस महीने की पेंशन मुझे दे दें तो एक ही किस्त में सारा काम हो जाएगा। हम फुकरे हैं निकम्मे